फोटोशॉप में कैसे जीआईएफ को रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, और फिर उसको कैसे एक्सपोर्ट करके हमारे वेबसाइट में हम रख सकते हैं। तो बेसिकली इस ट्यूटोरियल का एक ही यूज़ है, छोटा सा आपके लिए टिप्स है कि अगर हमने फोटोशॉप के अंदर कोई भी जीएफ बनाई है तो उसको हम रोटेट कैसे कर सकते हैं, और उसको स्केल यानी छोटा बड़ा करना हो तो कैसे कर सकते हैं। फोटोशॉप में एनिमेशन करना है, फोटोशॉप का CX6 का एक्सटेंडेड वर्जन चाहिए होगा, या तो फिर आपको CC फुल वर्जन चाहिए होगा, तभी ये चीज़ हो पाएगी, वरना दूसरे जो फोटोशॉप के वर्जन है उसमें ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप पहले आपका जो सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप है उसको आप अपडेट कर दो, यहाँ से CC इंस्टॉल कर दो, या तो फिर CS6 एक्सटेंडेड वर्जन जो है वो आप इंस्टॉल कर दो। ठीक है, अब सबसे पहले आप फाइल मेनू में चले जाओ, यहाँ से आप साइज़ ले लो, जो भी साइज़ का आपको जीएफ एनिमेशन करना है। जैसे मुझे साइज़ लेना है अभी 600 बाय 500 ले लेता हूँ। ठीक है, अब आपको जो भी आइकन है, जो भी इमेज है जिसका आपको जीएफ बनाना है, उसको रोटेट करना है, उसको स्केलिंग करना है, उसका ओपेसिटी कम करना है, उसमें कुछ ग्लो का इफेक्ट देना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको एनिमेशन करना हो, रोटेट करना हो, स्केलिंग करना हो, उसके अंदर कुछ भी फोटोशॉप के अंदर आपको जो दूसरे सॉफ्टवेयर में आप कर सकते हो वो सब कुछ अब आप फोटोशॉप में कर सकते हो। इससे बड़े बड़े पेंटिंग भी एनिमेशन होते हैं। हाँ, पैरेलैक्स इफेक्ट भी आप दे सकते हो, वेब डिज़ाइनिंग में जो यूज़ होती है पैरेलैक्स वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी आप फोटोशॉप में जीआईएफ के थ्रू कर सकते हो। तो मैंने जो आपको कहा है कि आपके पास CS6 एक्सटेंडेड होना चाहिए या तो फिर CC सॉफ्टवेयर होना चाहिए एडोब फोटोशॉप का, तभी आप इसको ये वाली जो इफेक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप दे सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी तरीका है, ध्यान से देखिएगा। अब मुझे जो चीज़ का एनिमेशन करना है, तो ये मेरा छोटा सा आइकन है, पहले भी आपने इस आइकन को, इसका मुझे एनिमेशन देना है, इसको रोटेट करना है, तो मैं पहले इसको ड्रॉ कर दूंगा। ये ड्रॉ कर दिया मैंने। आप मेक श्योर आप कोई भी शेप बनाओ तो आप शिफ्ट होल्ड करके उसको ड्रैग करो, तभी वो परफेक्ट उसके प्रोपोर्शन में सही स्केलिंग होगा। अब मुझे इसको सेंटर मिलाना है, मैं मूव टूल लूँगा, यहाँ से सिलेक्ट में जाऊँगा, सेलेक्ट ऑल, यहाँ से वर्टिकली सेंटर एंड अलाइन, हॉरिजॉन्टल सेंटर, दोनों साइड से मैंने एग्जैक्ट सेंटर में मेरा ऑब्जेक्ट आ गया। अब सबसे पहले आप इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दो। अगर आपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनाए तो जो मैं बता रहा हूँ आपको ट्रांसफॉर्म, स्केल करना, बड़ा करना, छोटा करना, फिर उसको मूव करना, वो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो इफेक्ट हम देंगे जीआईएफ में वो सिर्फ स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ही पॉसिबल है। इसलिए आप पहले कोई भी ऑब्जेक्ट बना के फिर आप करेंगे तो आप कहेंगे कि भाई हो नहीं रहा, लेकिन उसका रीज़न वो होगा, अगर मैंने इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनाया और फिर मैं अगर इसमें इफेक्ट देने जाऊंगा तो वो जो ऑप्शन है सब स्केलिंग के, ट्रांसफॉर्म के, रोटेट के, पोजीशन के, वो सब फोटोशॉप में आएंगे ही नहीं। इसलिए आप पहले से ही इसको राइट क्लिक करके और स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दो। स्मार्ट ऑब्जेक्ट हम इसलिए भी बनाते हैं कि कभी भी हमें कुछ भी चेंज करना हो तो इसमें डायरेक्ट डबल क्लिक करके हम जो भी चेंजेस करने वो कर सके। हमारे पास एक इसका ओरिजिनल सोर्स रहेगा और इसको कभी भी हम बड़ा छोटा करेंगे तो वो पिक्सेलाइट भी नहीं होगा। इसलिए आप कोई भी ऑब्जेक्ट फोटोशॉप में बनाते हो जिसको आपको छोटा बड़ा करना हो, रोटेट करना हो, तो उसको आप, और उसमें खास जीआईएफ में उसको रोटेट करना हो, स्केलिंग करना हो, तो फिर आपको उसको, इस ऑब्जेक्ट को आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाना ही है। इसलिए पहले से आप इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दो। अब हमें इसको रोटेट करना है तो विंडो में जाएंगे, यहाँ से आएगा आपका ऑप्शन टाइम लाइन। ठीक है, टाइम लाइन से ही आपका एनिमेशन होगा। अगर आपके पास CS6 एक्सटेंडेड वर्जन है और अगर सिर्फ CS6 है तो भी ये टाइम लाइन आएगी, लेकिन उसके अंदर ये क्रिएट वीडियो टाइम लाइन ये ऑप्शन नहीं आएगा। ओनली वहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा, क्रिएट
फ्रेम एनिमेशन। CS6 के सभी जो पहले वाले वर्जन है CS6 तक, उसमें एक ही ऑप्शन आता है क्रिएट फ्रेम एनिमेशन। लेकिन CS6 से लेकर आगे के जितने भी वर्जन है CC, उन सब में क्रिएट वीडियो टाइमलाइन इफेक्ट आएगा। तो आप, मैंने जैसे पहले बताया वैसे आप मेक श्योर आपने जो वर्जन डाला है फोटोशॉप का CS6 एक्सटेंडेड है तो फिर CC होना चाहिए। अब यहाँ से आप क्रिएट वीडियो टाइमलाइन पे क्लिक करो तो वीडियो बनाने का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे शेप लिखा है, लेयर का नाम शेप है, यहाँ पे आ गया। कितनी फ्रेम है, 1 2 पर जो दी है वो फ्रेम है। यहाँ आप नीचे जाएंगे तो ये आ गया ट्रांसफॉर्म, ओपेसिटी एंड स्टाइल। 3 तरह का इसमें आप एनिमेशन कर सकते हो। अपना जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, और उसको स्टाइलिंग यानी यहाँ पे जो एफेक्ट्स में जितनी भी स्टाइलिंग है वो सारी आप अपनी GIF में अप्लाई कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म यानी स्केल करना, छोटा करना, बड़ा करना, उसकी पोजीशन जो है उसको चेंज करना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो पोजीशन भी आप चेंज कर सकते हो। ओपेसिटी यानी यहाँ पे जो ओपेसिटी दिया है उसका भी आप एनिमेशन कर सकते हो। तो हम यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी दी है, तो हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ओपेसिटी कर सकते हैं और स्टाइलिंग कर सकते हैं। अब इसी का यूज़ करके मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा जूम इन जूम आउट करूँगा और रोटेट करूँगा, इसकी ओपेसिटी कम करूँगा और इस पर थोड़ा स्टाइलिंग दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ से ये की फ्रेम का बटन, ये जो स्टॉप वॉच यहाँ पे बताया है, दिख रहा है आइकन आपको स्टॉप वॉच का, ये की फ्रेम, आप उस पर क्लिक कर दो तो यहाँ पे की फ्रेम आ गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा 1 फ्रेम सेकंड पे चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक दूसरी की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। फिर एडिट मेनू में जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा ट्रांसफॉर्म में जाके मैं यहाँ से करूँगा रोटेट 180 डिग्री। ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है 180 डिग्री रोटेट हो गया। फिर मैं थोड़ा आगे जाऊँगा, फिर एडिट मेनू में जाऊँगा, फिर यहाँ ट्रांसफॉर्म में जाके रोटेट 180 डिग्री। तो अगेन मैंने रोटेट कर दिया। अब देखो आप कमाल, फोटोशॉप में आपने एनिमेशन किया वो भी एक आइकन का, जो आइकन का क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। यहाँ से प्ले करके देखो का ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट को मुझे क्या करना है, साथ साथ में ऑब्जेक्ट जूम इन जूम आउट भी होना चाहिए। तो पहली फ्रेम मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की है, एडिट में जाऊँगा, यहाँ से मैंने ले लिया फ्री ट्रांसफॉर्म, Ctrl+T शॉर्टकट, Ctrl+T दिया, शिफ्ट और ऑल्टर प्रेस करो, शिफ्ट ऑल्टर होल्ड करो, यहाँ से साइड में से जो ये कॉर्नर है वहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करो, जूम आउट। तो जूम आउट कर दिया मैंने, यहाँ से ओके दे दिया। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, रोटेट भी हो रहा है, जूम इन भी हो रहा है। अब मुझे यहाँ पे जूम आउट करना है, यहाँ पे थोड़ा रोटेट होगा, फिर यहाँ जाके ऑब्जेक्ट मेरा जो ये आइकन है वो क्या हो जाना चाहिए, जूम आउट हो जाना चाहिए। तो फिर से मैं एडिट मेनू में जाऊँगा, फ्री ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा, शिफ्ट ऑल्टर होल्ड करूँगा और यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग, जूम आउट यहाँ से दूंगा मैं ओके। देखिए तो ये मैंने जूम इन रोटेट जूम आउट, जूम इन रोटेट जूम आउट, ये इफेक्ट दे दिया मैंने। मेरी जो GIF में इसकी बनाऊंगा उसमें मेरा ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये जूम इन जूम आउट। अब मुझे यहाँ पे जब ये आए तो धीरे से ओपेसिटी कम होके फिर ज़्यादा होनी चाहिए। तो ओपेसिटी का जो ये स्टॉप वॉच का आइकन है उस पर मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे मैंने जो ओपेसिटी है वो मैंने 0 कर दी। अब मैं यहाँ थोड़ा आगे गया, यहाँ जाके ओपेसिटी मैंने फिर 100 कर दी, तो मेरी ओपेसिटी 100 हो गई। यहाँ पे की फ्रेम ऐड हो गया, देखो अभी ओपेसिटी 0 है, धीरे से ओपेसिटी 100। फिर ये जब जाएगा वापस तब इसकी ओपेसिटी यहाँ तक 100, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी जो ओपेसिटी हो फिर से वापस क्या हो जाएगी 0। यानी आपका देखिए यहाँ से प्ले, जूम इन जूम आउट रोटेट गायब। अभी मैंने एनिमेशन कर दिया। अब मुझे इसमें थोड़ा स्टाइलिंग करना है कि जब यहाँ पे ये आइकन आए और ऐसे परफेक्ट पोजीशन में आ जाए तब स्टाइल में जाके थोड़ा ग्लो आना चाहिए, और ग्लो यहाँ से आना चाहिए और यहाँ तक रहना चाहिए, यहाँ तक। ठीक है, तो मैं FX में जाऊँगा, यहाँ से दूंगा मैं
आउटर ग्लो, आउटर स्ट्रोक ग्रेडियंट, आउटर ग्लो। तो ये यहाँ से मोड आप पहले नॉर्मल कर दो, ऑपेसिटी 100%। कैसा आपको ग्लो देना है, ग्लो दे दो ब्लैक कलर का, ऑरेंज कलर का, वाइट कलर का, थोड़ी लाइटिंग होनी चाहिए। यहाँ से ग्लो की साइज, स्प्रेड, थोड़ी साइज कम कर दो, ओके दे दो। देखो ग्लो की इफेक्ट आ गई, चली गई, आई, फिर यहाँ पे चली जानी चाहिए। यहाँ पे गया मैं, एफएक्स में गया, आउटर ग्लो में गया, और यहाँ से मैंने ग्लो को निकाल दिया, ओके दे दिया। देखिए ग्लो आया, ग्लो गया, यहाँ से प्ले। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब मुझे ग्लो चाहिए तब यहाँ पे ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन में आए तब भी ग्लो होना चाहिए। तो मैंने की फ्रेम को सिलेक्ट किया। यहाँ से आप की फ्रेम को एडजस्ट कर सकते हो, टाइमिंग बढ़ाना है, ठीक है, टाइमिंग कम ज़्यादा करना है, फास्ट एनिमेशन करना है, स्लो एनिमेशन करना है, तो पूरा की फ्रेम पर डिपेंड है। इसको की फ्रेम कहते हैं, ठीक है। अगर आपको की फ्रेम परफेक्ट नॉलेज है, अगर आप की फ्रेम को एडजस्ट करके टाइमिंग ज़्यादा करना है, कम करना है, किस वक्त कौन सी इफेक्ट परफेक्ट अपेयर होनी चाहिए, वो पूरा आप कहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, की फ्रेम से, ठीक है। अब ये मेरा एनिमेशन हो गया जैसे मैंने पहले ट्यूटोरियल में बनाया था कि मैं इस मेरा आइकन को रोटेट करूँगा, स्केल करूँगा, जूम इन जूम आउट करूँगा, पूरा मैंने बता दिया। ऑपेसिटी कम ज़्यादा करेंगे, उस पर हम स्टाइलिंग देंगे। लेकिन मुझे बाद में अब ये महसूस हुआ कि भाई मैंने इसका कलर चेंज करना तो भूल गया हूँ। मेरे आइकन का जो कलर है वो यहाँ पे मेरा ऑरेंज कलर है, और यहाँ पे मेरा आइकन का जो कलर है वो कौन सा है, ब्लैक कलर है। ये ब्लैक है और ये ऑरेंज है, ठीक है। तो अब कैसे करूँ, तो हमने पहले स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था, तो हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कभी भी चेंज कर सकते हैं, और ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट मेरा जहाँ पे भी यूज़ होगा सब जगह पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको, ये जो छोटा सा यहाँ पे थंबनेल है लेयर में, लेयर बॉक्स में, यहाँ पे आप डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट आ गया। देखो अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से राइट क्लिक करके फिर से एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दूंगा, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, फिर से डबल क्लिक करूँगा तो तीसरा आ गया। तीसरा मैंने इसलिए बनाया कि एक हमारे पास ओरिजिनल ऑब्जेक्ट रहे। अब मैं इसको यहाँ राइट क्लिक करके रास्टराइज लेयर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से इतना ऑब्जेक्ट में अलग लेयर में इसको सिलेक्ट करके एडिट में जाके कट कर दूंगा, फिर नया लेयर लेके, या तो फिर नहीं लेंगे तो भी चलेगा, पेस्ट कर दूंगा। अलग लेयर में ही क्या होगा, वो पेस्ट होगा, और उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस रख दूंगा। अब मैं इसका कलर क्या करूंगा, चेंज कर दूंगा। एफएक्स में जाऊंगा, कलर ओवरले में जाएंगे, और यहाँ से आपका जो भी कलर है ऑब्जेक्ट का आप कभी भी आप चेंज कर सकते हो गया। अब मैंने यहाँ से इसको बंद कर दिया, सेव किया, बंद कर दिया, सेव कर दिया, देखो तो ये मैंने कलर भी बाद में चेंज किया। अब ये मेरी इफेक्ट आ रही है, देखो जूम इन जूम आउट आइकन का एनिमेशन हो रहा है, रोटेट भी हो रहा है, स्केलिंग भी हो रहा है, जूम इन जूम आउट हो रहा है। टाइमिंग अगर आपको कम ज़्यादा करनी है तो इन सारे फ्रेम को आप सिलेक्ट करो, यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। टाइमिंग ज़्यादा रखना है, कम रखना है, एक साथ वीडियो छोटा कम कम करना है, बड़ा करना है, इतना ही एनिमेशन चाहिए। इसके बाद अपेयर नहीं होना चाहिए। तो ये मेरी जीएफ बन गई है, रोटेट भी हो रही है, स्केल भी हो रही है, ठीक है। जितना आपको एनिमेशन चाहिए उतना आप रखो, नहीं रखना नहीं चाहते उतना टाइमिंग आप नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ये रोटेट हुई, फिर यहाँ जाके ये स्केलिंग बंद, और ये जूम आउट हो गया। अब इसका आउटपुट आप ले लो, आप आउटपुट आपको पता ही है, फाइल में जाके फॉर वेब कर दो इसको, ठीक है। यहाँ से जीएफ ले लो। इससे पहले भी मैंने एक जीएफ बनाने का ट्यूटोरियल फोटोशॉप में जीएफ कैसे बनाते हैं, हाउ टू क्रिएट जीएफ इन फोटोशॉप, वो बनाया हुआ है। उसमें मैंने बाकी सारे ऑप्शन आपको सिखाए थे ऑलरेडी, ठीक है। एक बार ऐसा होता आप फिर से एक बार वो ट्यूटोरियल देख लो। अब यहाँ पे प्ले करके आप देख लो, परफेक्ट आ रहा है, रोटेट हो रहा है,
ठीक है, यहाँ पे 1 लिखा है तो एक ही बार आएगा। अगर मैं यहाँ से करूँगा फॉर एवर तो कंटिन्यू वो क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। 99 फ्रेम के बाद जो स्टॉप हो जाता है स्टॉप नहीं होगा, कंटिन्यू आपकी GIF क्या होगी, प्ले होती रहेगी रोटेड। ठीक है, इसलिए इस ऑप्शन को आप याद रखें। फॉर एवर 1 से यानी एक ही बार एनिमेशन प्ले होगा। फॉर एवर रखूँगा मैं तो क्या होगा, जब तक यूज़र आपकी GIF देखेगा तब तक आपकी GIF जो है वो कंटिन्यूस प्ले होती रहेगी। ठीक है, आप यहाँ से अब इसको सेव कर लो, डेस्कटॉप, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ माई GIF अंडरस्कोर आइकॉन, सेव। ये मेरी GIF जो है वो सेव हो गई। अब इसको हम देखेंगे, राइट क्लिक, ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर। देखो ये हमारा एनिमेशन कंप्लीट तैयार। ठीक है, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी जो समझाने की मेथड है वो पॉइंट टू पॉइंट है, इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ मैं, तो आप मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।